गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे ये वाली विंडो ओपन होगी। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको पोल का क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप लोगों के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, चलिए देखिए, ये आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। देखिए, एक तो हमने ये पढ़ लिया था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आप अच्छे से जानते हो। सर, अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म पूछी जाए तो होती है सर ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पर a b c सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और a जीरो के बराबर नहीं हो सकता और b भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, ये होती है जनरल फॉर्म। अगर हम लोग बात करें ग्राफ की, तो बच्चे ग्राफ कैसा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का? सर, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे। यानी कि सर, अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो हम कैसे बताएंगे कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। ठीक, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। यानी कि जब हम प्लॉट बनाते हैं, यानी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो हमारे पास में तीन सिचुएशन सामने आती है। तीन सिचुएशन कौन कौन सी आती है कि सर, या तो ग्राफ ऐसा होगा यानी कि लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर सर ग्राफ ऐसा होगा कि लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर सर ग्राफ ऐसा होगा कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, जब ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती है तो इस वाले पेयर को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जब लाइन एक दूसरे के पास में पैरेलल रहती हैं तो हम उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग केस वन की बात करें तो बच्चे केस वन में हमें याद रखना है कि जब लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इस केस में उनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है। कैसा होता है? एक ही होता है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है यही इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। और दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, यानी कि अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, चाहे वो एक सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यानी कि अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें तो इस केस के अंदर एक लाइन दूसरे लाइन से टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो ये वाला पार्ट भी कैसा कहलाएगा? आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो एक सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो लाइंस कैसी कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो बच्चे नो सॉल्यूशन, और ये पेयर कैसा कहलाएगा? आपका इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो लाइंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? ठीक, अब हमें पता कैसे लगेगा? तो बच्चे, अगर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो बच्चे हमारे पास में पेयर कुछ इस तरीके से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर आपका रेशियो कुछ ऐसा पाया जाता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो आप कहोगे सर लाइंस कैसे करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इनका एक सॉल्यूशन होगा और इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2 मिलेगा, तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी। लाइनें कैसी होंगी बच्चे? एक दूसरे के ऊपर होंगी। मैनी सॉल्यूशंस होगा और ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा।
और अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा, तो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट होंगी। बोले इतना क्लियर सभी को? एक बार जल्दी से माइक ऊपर यस करके। सर। ठीक, यही कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर लिखकर समझाई गई है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ओनली वन सॉल्यूशन यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, तो बच्चे कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी। इस केस के अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे और ये भी क्या कहलाएगा? आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है बट नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2 है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बोलिए इतना क्लियर सभी को? इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना था। ठीक है, ये इनकी सिचुएशंस थी। लाइन इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सर अगर एक लाइन दूसरी के ऊपर है तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और कंडीशन होती है हमारे पास में क्या? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो नो सॉल्यूशन। कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यहां तक बताइए, क्या आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हमारे ट्यूशन वाले सर ने पहले ही पढ़ा दिया था, तो क्या हुआ? अच्छा बच्चे देखो, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आप लोग अपने स्कूल और ट्यूशन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि हम लोग पीछे से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, आपकी बुक को आगे से ही स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल हम मानेंगे कि आपके, देखो अभी स्कूल के अंदर किसी बच्चे के 5वां चैप्टर चल रहा है, किसी बच्चे का 7वां चैप्टर चल रहा है, ये तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो आप भी कह सकते हो सर स्कूल में खत्म हो गया, क्यों पढ़े? स्कूल में खत्म हो गया, बट आपको आता है क्या अच्छे से? सारी बात ये है। ठीक है, हाँ ये चीज बताइए कि पीछे वाली क्लास में हो गया है, बच्चे रिवाइज कराया है, आपकी क्लास 7 बज करके स्टार्ट होती है, 8 बजे खत्म होती है, और अभी 7 बज करके 12 मिनट हुआ है। सिर्फ 12 मिनट में आपको पीछे की सारी चीजें रिवाइज करा दी गई हैं, ताकि अब आपसे पोल सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनके सही जवाब कर सकें। इस वजह से रिवाइज कराना भी जरूरी होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीजों को भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर मैंने ये आज पढ़ लिया है। भाई आज मैंने पढ़ लिया कितने को? 5 जून को मैंने पढ़ लिया है। अब मैं सीधा जा करके 3 फरवरी को अपना, मान लेते हैं 13 फरवरी को मैं एग्जाम में जाऊंगा जब भी मैं पढ़ूंगा, तो क्या इतना लंबा गैप कर सकते हो? क्या आप यूटी में रिवीजन नहीं करते जब आपके सेट एग्जाम्स होते हैं? क्या आप हाफ ईयरली में चीजों का रिवीजन नहीं करते? क्या आप प्री बोर्ड में चीजों का रिवीजन नहीं करोगे? बच्चे रिवीजन तो हमेशा करना पड़ेगा। तो अगर आपने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया है तो बच्चे आपको रिवाइज तो करना चाहिए चीजों को, क्योंकि जब आप चीजों को रिवाइज करते हो तभी आपको चीजें याद भी रहती है। ठीक है, चलिए, तो आपको रिवीजन से नहीं घबराना है, और आपको ये अपनी आदत बनाने की बार बार आप चीजों को रिवाइज करते रहें ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद रहे। ठीक, चलिए, अब आपके सामने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और अब आप उनको सोल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। ठीक है, चलिए, 7वां क्वेश्चन है। हमें पता है लास्ट क्लास के अंदर हो गया था, बट फिर भी हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर जल्दी से भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ये 7वां क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गया था, तो आपको जो आंसर्स भेजने वो चैट सेक्शन के अंदर भेजने। इसके लिए हम आपका पोल सेक्शन ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अभी देखो कितने बच्चों का आ गया। योगेश के नाम से आ गए, आशीष के नाम से आ गए, काजल के नाम से आ गए, मुस्कान के नाम से आ गए, लवली के नाम से आ गए। बहुत कम बच्चों का आंसर आया है अभी तक। ठीक है, बच्चे बताओ नए में क्या पढ़ाएं आपको?
जो आप कहोगे माइक ओपन करके बताओ नया क्या होता है, ये बताइए। बच्चे आपके कहने से सारे बोर नहीं हो जाते कि सभी बोर हो रहे हैं? नींद भी आ रही है तो सो जाओ बच्चे। ये बताओ किसने कहा कि आपको जबरदस्ती पढ़ना है? ये कहो ना कि आपको नींद आ रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन अभी तक कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है? चलिए नेक्स्ट देखिए सभी बच्चे जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों का आंसर आ गया, सी ऑप्शन। एक बार जल्दी से सभी को रिवाइज कराते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें तो बच्चे इसके अंदर आपसे पूछा गया था कि आपके पास में इफ इन इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशन दी गई है। a1x, ध्यान से सुन लेना, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और एक इक्वेशन हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और आपको कहा गया है कि जो रेशियो है हमारे पास में बराबर है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है। तो आप लोग ये कंडीशन जानते हो कि सर जब दोनों, ये सॉरी तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो बच्चे लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी कि कोइंसिडेंट होती हैं। और इस केस के अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए अपना आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है सभी को और अपना आंसर जल्दी से सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना जल्दी से आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी तक 6 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए भाई 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। और अभी 3 बच्चे बाकी हैं क्योंकि क्लास के अंदर 14 स्टूडेंट्स हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है आपको हमेशा बताया जाता है कि बच्चे जिन बच्चों के साथ में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे। आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, जाइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। 2 बच्चे रह गए थे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे कि पोल के अंदर कितने बच्चों ने कौन कौन सा ऑप्शन वोट किया था। 8, 2, 1, 1। ठीक है, 8, 2, 1, 1। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में इफ इन इक्वेशंस, आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। लिखा हुआ है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग जानते हो कि सर जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। यानी कि लाइंस कैसी होती हैं सर, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जब सॉल्यूशन है हमारे पास में तो बच्चों को कैसा सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर इसका ऑप्शन ए सही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि सर जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, यानी कि उनका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो जल्दी से जाइए और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से अपने पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या जा रहा है बच्चे, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये बताइए, क्या चीज पूछी जा रही है आप लोगों से बच्चे, आप लोगों से ये चीज पूछी जा रही है कि आप लोग ये बताइए कि एक सम फॉर द इक्वेशंस, इक्वेशन दी गई है कि सर 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 एंड 2x माइनस 9 सॉरी माइनस y प्लस 9 बराबर 0 में बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, इन दोनों पेयर को देख करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए, अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, दो बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, दो बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, चार बच्चों का आंसर आ गया है। पांच बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 14 यानी कि 14 बच्चे हैं, जिनमें से पांच का आंसर आ गया है। अभी 9 बच्चे बाकी हैं, वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 8 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, सारी चीजें सीखी हुई है सर। A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक करना है। कंडीशन सभी को याद होगी कि सर अभी तो लास्ट क्वेश्चन था A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो एक सॉल्यूशन होगा। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी 11 बच्चों का आंसर आया है, लास्ट 12 बच्चों का आंसर आया था, यानी कि एक बच्चे ने भी गड़बड़ कर दी है और बाकी दो बच्चे ने पहले भी आंसर नहीं किया था। तीन बच्चे हैं टोटल। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए आप लोगों से क्या पूछी गई थी, आप लोगों से पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे बच्चे, अनीश कुमार के नाम से बच्चे कुछ बोल रहे हो क्या? देखिए, आप लोग देखोगे सर, अगर पहली क्वेश्चन को देखा जाए तो सर पहली क्वेश्चन से अगर हम लोग A1 की वैल्यू बताएं कितनी हो गई सर, 6 हो गई। B1 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 3 हो गई। C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। सर A2 की वैल्यू 2 हो गई। सर B2 की वैल्यू -1 हो गई। और C2 की वैल्यू कितनी होगी, 9। अगर हम लोग A1/A2 देखें तो बच्चे A1/A2 कितना है, 6/2, यानी कि सर 3/1। अगर हम लोग B1/B2 देखें तो सर ये कितना है, -3/-1, यानी कि कितना हो गया सर, ये भी 3/1 हो गया। और अगर हम लोग C1/C2 देखें, C1/C2 बच्चे कितना है, 10/9, यानी कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 बट नॉट इजिकल्स टू C1/C2। ठीक है, सभी को कंडीशन दिखाई दे रही होगी कि सर A1/A2 3/1 है, सर B1/B2 भी 3/1 है, लेकिन पर C1/C2 10/9 है। तो सर यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है, बट नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे, हम लोग कह सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, और जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी हल नहीं है। बताइए, क्या यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अगर सभी को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलें। सर ठीक है, देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर
ग्राफिकली मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ग्राफिकली मेथड्स, यानी कि ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप लोग काफी अच्छे से जानते हो, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों ने काफी बार पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, चेक ग्राफिकली, यहाँ पे क्या लिखा है कि बच्चे चेक करना है हमें ग्राफिकली वेदर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यानी कि ग्राफिकली चेक करके बताओ क्या ये कंसिस्टेंट है। इफ यस, अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको इनको सोल्व करना है ग्राफिकली। ठीक, अब ये बताइए कंसिस्टेंट कब होते हैं, अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे, ग्राफ कंसिस्टेंट यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसिस्टेंट कब कहलाती है? बोलिए, कंसिस्टेंट कब कहलाती है? कि सर जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? या तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर लाइंस को इंसिडेंट हो, तभी तो को ये क्या कहलाती है, तभी तो ये क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। भाई या तो लाइन कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक के ऊपर एक हो, या फिर लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? पहले यहां तक बता दो, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या फिर लाइन कोइंसिडेंट हो, तो ही इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको लाइंस बनानी सिखाई थी सर, एक तो हमें ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ पेपर के ऊपर सर हमें एक तो एक्स एक्सिस चाहिए, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, सर एक हमें वाई एक्सिस चाहिए, ये रही वाई एक्सिस, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या पॉइंट कहलाता है? ओरिजिन। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास में सोल्व करना था, क्या सोल्व करना था कि सर दो इक्वेशन है, एक है x प्लस 3y बराबर 6। बच्चे आपने x प्लस 3y बराबर 6 को सोल्व करना शुरू किया। ठीक है, जब आपने इसको सोल्व करना शुरू किया तो आपको बताया गया एक बार आपने x को जीरो लिया। बच्चे x को जीरो लिया तो आपने लिखा सर 3y बराबर 6, या फिर सर y बराबर 2। तो बच्चे जब आपने x को जीरो लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। ठीक है, अगली बार आपने y को जीरो लिया, जब आपने y को जीरो ले लिया तो बच्चे तो सब कुछ जीरो हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी कि आपने एक चीज पाली सर, एक तो कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 0,2 और एक कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 6,0। तो बच्चे 0,2 आपको कहाँ मिलेगा? सर x एक्सिस पर 0 और y पर 2। सर x पर 0 y पर 2 हमें यहाँ मिलेगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास में 0,2। और सर हमें x एक्सिस पर 6 और y पर 0 कहाँ मिलेगा? सर x एक्सिस पर 6 और y पर 0 यहाँ मिलेगा, और आपने इन दोनों को पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यानी कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आप दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे। दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास में? सर दूसरी लाइन थी हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 12। क्या थी दूसरी लाइन हमारे पास में? सर दूसरी लाइन थी हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 12। अब आपने इसमें x को जीरो लिया। बच्चे x को जीरो लिया तो ये जीरो हो गया, यानी कि माइनस के 3y बराबर 12 हो गया। तो बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई? सर y की वैल्यू हो गई 12 बटे माइनस 3, यानी कि सर माइनस के 4 हो गया। ठीक, सर अब हमने y को जीरो ले लिया। जब आपने y को जीरो लिया, ध्यान से सुनना, जब आपने y को जीरो लिया तो ये कितना हो गया सर? ये सब कुछ जीरो हो गया, यानी कि 2x बराबर 12 हो गया और x बराबर 6 हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? कि आपने दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकाले और अब आपने बनाना शुरू किया। कैसे बनाना शुरू किया? सर एक पॉइंट होगा मेरा 0,-4 और एक पॉइंट होगा मेरा 6,0। सर 6,0 तो मेरा ये रहा यहीं पर। एक पॉइंट है 0,-4। सर 0,-4 यहाँ पर होगा, 0,-4, और आपने इनको आपस में जोड़ दिया। यानी कि आपने क्या देखा? आपने देखा सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। थोड़ा सा सही नहीं बनाया पॉइंट, ऐसे देखना कि सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। अभी भी सही नहीं बनाए, सॉरी। ये रहा, सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बताइए कहाँ पर? 6,4
0 पर। बोले कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 6,0 पर। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आप कहोगे कि सर देखा जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? 6,0 पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना? 6,0, यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 0, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट आप लोगों का सॉल्यूशन। और आप लोग जानते हैं जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइन क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट कहलाती है। बोलिए यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा जिसको भी कोई डाउट है, तो प्लीज अभी हम आपको कुछ सेकंड्स दे रहे हैं कि आप अपना माइक ओपन करो और आप लोग पूछ लो कि आपको कहां पर डाउट है। ठीक है, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे सेम इसी तरीके का। बोले किसी बच्चे को कोई डाउट है? माइक ओपन करके बताइए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चे। ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग आगे देखिए बच्चे, आगे भी हमारे पास में क्या है कि चेक ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली चेक करना है वेदर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ग्राफिकली चेक करके बताना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहला काम आप लोग सभी लोग जानते हो अच्छे से। क्या चीज जानते हो सभी लोग? कि सर हमें एक तो ग्राफ पेपर चाहिए। इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4 में अगर आपने x को 0 ले लिया, तो सर अगर आपने x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई, और अगर आपने y को 0 ले लिया तो सर x की वैल्यू 4 आ गई। यानी कि एक पॉइंट बनेगा 0,4 और एक पॉइंट बनेगा 4,0। यानी कि सर ये रहा 4,0 और ये रहा 0,4। आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में Yes, sir. जोड़ दिया। ठीक, सर एक दूसरी लाइन बनेगी। कौन सी लाइन? कि सर अगर मैंने y को 0 लिया तो सर मेरा x 2 आ गया, और मैंने अगर x को 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि सर एक कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा 2,0 और एक बनेगा 0,2। तो बच्चे एक तो बनेगा 2,0, सर 2,0 मेरे पास में ये रहा, और एक बनेगा 0,2, सर वो मेरे पास में ये रहा, और मैंने फिर से दोनों इक्वेशंस को जो सॉरी दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आप बताइए कि ये दोनों लाइंस, क्या ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को टच करेंगी? बोलिए, क्या ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को टच करेंगी? No, sir. नहीं करेंगी। यानी कि देखने में कैसी लाइन लग रही है? आपको सर ये देखने में पैरेलल लाइंस लग रही है। अब देखने से मतलब नहीं होता, यानी कि अब हमें पता लग गया कि सर ये लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये कैसे हो गई सर? इनकंसिस्टेंट। यानी कि इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि सर ये जब टकराएंगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, और जब कोई सॉल्यूशन बनेगा नहीं तो ये कैसे कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। कैसे कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। बोले इतना क्लियर क्या सभी को? अब आप लोग अपना क्वेश्चन Yes, sir. हाँ, अपना क्वेश्चन गलत भी मत करना। देखिए एक इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 4, तो आप इसे लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। सर एक इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 2, तो आप इसे लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो सर इसमें a1/a2 कितना दिख रहा है? सर a1/a2 दिख रहा है 1/1। सर b1/b2 कितना दिख रहा है? सर b1/b2 भी हमें दिख रहा है 1/1। और c1/c2 कितना दिख रहा है? सर वो दिख रहा है हमें -4/-2, यानी कि 2/1। साफ साफ दिख रहा है कि सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती है? इनकंसिस्टेंट, यानी कि पैरेलल लाइंस की। यहां तक बताइए क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलिए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? No. भाई माइक ओपन करके बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग चैट सेक्शन में, No, sir. ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में एन लिख रहे हैं, नो सर लिख रहे हैं, अच्छी बात है, बट क्लास के अंदर थोड़ा सा माहौल भी बना के रखा करो, ऑफलाइन क्लासेस स्कूल ट्यूशन जैसा, कि हाँ बच्चों को भी सुनाई दे कि ये बच्चा बहुत तेजी से बोल रहा है, इसको कोई डाउट नहीं है, यानी कि इसको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास है बच्चे? नेक्स्ट ये है
कि यहां तक आप लोगों को शायद सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि सर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनकंसिस्टेंट। ठीक। नेक्स्ट देखिए, चेक ग्राफिकली, यानी कि ये भी ग्राफिकली चेक करना है कि वेदर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको चेक करना है। तो बच्चे सबसे पहला काम, सर हमें ग्राफ पेपर चाहिए और हमें इक्वेशंस बनानी है। बच्चे अगर आपने x0 ले लिया तो बच्चे y कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर आपने y0 ले लिया तो बच्चे x4 हो गया। यानी कि हमारे पास में दो पॉइंट्स तो बन गए। कौन कौन से, सर एक पॉइंट होगा 0,4, एक पॉइंट क्या होगा हमारे पास में 0,4, और एक पॉइंट होगा 4,0। ठीक है बच्चे, 0,4 ये रहा और 4,0 ये रहा, और आपने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, अगर आपने x को 0 ले लिया, ले लो x को 0, बच्चे 2y बराबर 8, यानी कि y बराबर 4 आ गया। और अगर आपने y को 0 ले लिया तो सर 2x बराबर 8, x बराबर 4 आ गया। यानी कि जो पुराने कोऑर्डिनेट्स थे वही आ गए। यानी कि अब जो लाइन आएगी वो इसी लाइन के ऊपर आएगी। अब जो लाइन आएगी वो इसी लाइन के कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, यानी कि अब जो लाइन आई है वो उसी लाइन के ऊपर आई है। अब जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है तो आप इस कंडीशन को बोलते हैं को इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या सॉल्यूशन होंगे, आप कहोगे सर देखो कितने सारे सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, यानी कि इसके ऊपर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि जब सॉल्यूशन होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हो, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। बोले क्या इतना क्लियर सभी को कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिए गए, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट। नो सर। नो सर। ठीक है, यानी कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो बच्चे एक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट कहलाती है। लाइंस अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो मैनी सॉल्यूशन, और इस केस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब बताइए क्या आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर ये रहा। ठीक है, बताइए सभी को दिखाई दिया क्वेश्चन कहाँ है पोल सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो अच्छे से। देखा सभी ने। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग अपना आंसर करना ए या बी। ठीक है, पूछा जा रहा है समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 8, यानी कि हमारे पास में दो, सॉरी, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। कौन से इक्वेशंस, सर 2x प्लस 2y बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 4। बताइए इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं पोल सेक्शन में अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर किया है, बताओ। पोल सेक्शन में अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर किया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। भाई दो इक्वेशंस हैं, बस ये पूछा जा रहा है कि बताओ कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। बहुत ही आसान है यार, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना तो बहुत ही आसान है। आप लोग उसमें भी गलत कर रहे हो। क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं, 16 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है,
बाकी के 9 बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी करके आंसर करना है सभी को। इतना आसान सवाल है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया था, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इसमें भी यही पूछा जा रहा है, तब भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। अरे इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसमें कुछ अलग करना है। चलिए 16 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बाकी के बचे हुए 6 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी के बचे हुए 6 बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। इतना आसान सवाल था, बच्चों ने गलत कर दिया है और अभी तक आंसर नहीं किया है, बताओ। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी 4 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो प्लीज वो बाकी के बचे हुए 4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 8 और 4 ठीक है, 8 और 4, ये 8 बच्चों ने और ये 4 बच्चों ने। अब देखो 4 बच्चे बहुत होते हैं अगर गलत कर रहे हो तो। देखिए भाई ये बताओ, अगर आपसे पूछा जा रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता लगेगा? सर ऐसे पता लगेगा कि अगर हमारे पास में A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, तो सर ये तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो वो तो कंसिस्टेंट बनेगा। सर या फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2, यानी कि एक लाइन दूसरी के ऊपर आएगी, एक लाइन दूसरी के ऊपर आएगी, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगी। और इनकंसिस्टेंट कब कहलाती है? जब A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, लाइंस पैरेलल होती है और इनकंसिस्टेंट कहलाती है क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, अब बताइए क्या करें बच्चे। आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तो चेक करोगे। ये रहा A1, ये रहा A2, तो बच्चे A1/A2 कितना आ गया? सर ये आ गया हमारे पास में 2/1। बच्चे B1/B2 कितना आ गया? सर ये रहा B1 और ये रहा B2, यानी कि सर 2/2, यानी कि कट के सर ये 1/1 आ गया। और A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ गया। तो अब आप क्या कहोगे? सर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बोले इतना क्लियर सभी को कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इसका आंसर तो ए सही है। हमें ग्राफ बना करके नहीं देखना है, हमें ग्राफ बना करके कतई नहीं देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, पहले आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पोल सेक्शन पहले ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्या पूछा जा रहा है 11 के अंदर, ध्यान से सुनना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई रैखिक समीकरण इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, इन्हें देखकर बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है,
5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। दस बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। देखिए क्लास के अंदर 15 बच्चे, 15 में से 10 का आंसर आ गया है। 5 बच्चे बाकी है, 5 सेकेंड लास्ट। 5, 4, प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10 के 10 ने ही आंसर कर रखा है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक 11 बच्चों का आंसर आया है। एक बच्चा और आंसर करता है प्लीज। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए सर बच्चे सामने पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। देखिए पोल का रिजल्ट है 1-10। ये ऑप्शन एक बच्चे ने और ये ऑप्शन 10 बच्चों ने। देखिए आपसे पूछा गया कि बताइए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये बच्चे बताओ आंख से देखकर किसने लगाया है। ये सर हमारे पास में इनकंसिस्टेंट होगा। बच्चे हमें ऐसे नहीं देखकर लगाना है। देखिए A1 ये रहा, A2 ये रहा। A1/A2 कितना हो गया सर? A1/A2 हो गया 2/1। B1/B2 कितना हो गया सर? ये हो गया 2/1। और अगर हम लोग बात करें C1/C2 की तो सर ये भी कितना हो गया 6/3। यानी कि ये भी कितना हो गया सर 2/1। यानी कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2 है कि नहीं है? ये बताओ। बोलिए बच्चे। ये ग्राफ गलत बना दिया है जिसने भी बनाया है। अब ये थोड़ा सा डाटा चेंज कराना पड़ेगा। तो बच्चे इसका आंसर तो देखो ग्राफ से अगर देखोगे तो बच्चे ग्राफ से देखने पर तो आपको पता लग रहा है कि इनकंसिस्टेंट है। यानी कि कैसी लाइन है बच्चे? पैरेलल लाइन से। बोले इतना क्लियर सभी को? देखिए आप लोग माइक ओपन करके बोलिए कि अगर देखा जाए 2x + 2y = 6 और यहाँ लिखा है x + y = 3। अगर इक्वेशन से देखोगे तो आपको कितना दिखाई देगा कि बच्चे A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 और इजिकल्स टू C1/C2 दिखाई देगा। यानी कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये ग्राफ गलत है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे। बताइए आप लोगों ने कौन कौन से नाम सुने? बोलिए आप लोगों ने कौन कौन से नाम सुन रखे हैं? बोलिए बच्चे कौन कौन से नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं? आप बोल नहीं रहे हो माइक ओपन करके। बच्चे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, मेथड्स कौन कौन से। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सुना होगा। सब्स्टिट्यूशन। लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के बारे में सुना होगा। एलिमिनेशन। ठीक है आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में सुना होगा। जिन बच्चों के पास में पुरानी बुक है उसमें लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है आप लोगों ने इन वाले मेथड्स के बारे में सुना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स कि हमारे पास में कौन कौन से अलजेब्रिक मेथड्स हैं। ठीक है
हाँ देखिए, आप लोग मेथड्स की लिस्ट बनाना चाहते हो तो पहले लिस्ट है ग्राफिकली मेथड। बच्चे सबसे पहले आपने ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। दूसरा आप लोग सीखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आप लोग सीखोगे इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। ये कुछ मेथड्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और होता है हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वो नए सिलेबस में से हटा दिया गया है, शायद पुराने सिलेबस में होता, ठीक है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ठीक, अब आप अगर ये देखा जाए तो क्या बच्चे आप √3 को और 2√7 को ग्राफ में बना सकते हो? जैसे कि आप बना रहे थे, आपने कहा सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस पर आप कैसे कैसे पॉइंट ले पा रहे थे? यानी कि सर हम लोग जो पॉइंट ले सकते हैं वो इंटीजर पॉइंट ले सकते हैं। कैसे पॉइंट ले सकते हैं? इंटीजर वाले, ठीक है, या फिर रेशनल वाले ले सकते हैं। लेकिन पर अगर आप देखा जाए तो क्या आप √3, 2√7 को आप यहाँ ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्या आप 4/13 और 1/19 को आप यहाँ ग्राफ पर ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्या आप 1.5 3.2 को आप एक्यूरेट ग्राफ पर ले सकते हो? नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपके पास में पॉइंट बन जाए और आपको एक लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंटों से पास होती है, तो आप नहीं बना पाओगे, आप नहीं बना पाओगे वो लाइन जो इन दोनों पॉइंटों से पास होती है, ठीक है, क्योंकि आप ये पॉइंट ही नहीं बना पाओगे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर ग्राफिकल मेथड हमारा क्या नहीं करता, ये ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है। देखा जाए तो क्या हमारे पास में कोई और अदर मेथड है किसी चीज के सॉल्यूशन निकालने के लिए? तो हम कहेंगे यस, हमारे पास में कुछ अलग मेथड्स हैं जिनको हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड्स बोलेंगे, वो ग्राफिकली मेथड नहीं है। बच्चे सबसे पहला मेथड कौन सा होगा हमारा अलजेब्रिक मेथड के अंदर? सर हमारा होंगे एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यानी कि हम दो मेथड्स की बात करेंगे सर, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक बात करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? बोलिए बच्चे, या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या चीजें? भाई आप लोग माइक ओपन कर सकते हो, माइक किसी के बंद नहीं है हमारी तरफ से कि हमने माइक बंद कर रखे हो, आप लोग माइक ओपन नहीं कर पाते हो, ऐसा कोई नहीं है। क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा क्लास के अंदर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से अंडरलाइन करना चीजों को। टू सॉल्व a linear equation we can write one variable in terms of another variable। यानी कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखोगे। अब हम आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं, बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए x प्लस वाई बराबर 9, तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी और y की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? जल्दी से बताइए, बोलिए बच्चे, कुछ तो बोलो। आप लोग ऐसा लग रहा है क्लास के अंदर कोई है ही नहीं, हम अपने आप को पढ़ाए जा रहे हैं जब से। हाँ ना गलत सही कुछ तो बोलो आप लोग। ना तो आप लोग चैट सेक्शन में सर कुछ वन, बोलते हो। सर वन, बोलिए, एक्स की वैल्यू या वन। वाई की वैल्यू है? बोलिए। सर देखिए, एक्स की। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की कितनी होगी? देखिए, अब आप लोग सामने देखिए, आप लोग कोशिश करते हो तो आप लोग सीख सकते हो। अगर आप, बोलिए बच्चे बोलिए। ठीक है बच्चे, हमने माइक बंद कर दिया अभी सभी का, सभी बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि x प्लस वाई बराबर 9, आप बताइए x कितना y कितना? एक बच्चा कहेगा सर अगर x 1 हो जाए तो y 8 हो जाएगा। सर अगर x 2 हो गया तो y 7 हो जाएगा। सर अगर x 3 हो गया तो y 6 हो जाएगा। सर अगर x 4 हो गया तो y 5 हो जाएगा।
सर अगर ये 6 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो गया तो सर ये 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे x प्लस वाई बराबर 9 है, तो बताइए x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें तो इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे ऐसे तो। यानी कि अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो बच्चे अगर आप उसे सोल्व करने लगोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके आंसर होंगे। तो फिर हम सोल्व क्या करते हैं बच्चे? हम लोग सोल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग ये सोल्व करते हैं। क्यों करते हैं पेयर को सोल्व? यानी कि जब हमारे पास में पेयर होते हैं तो हमारे पास में बाउंड्री आ जाती है। कैसे? कि सर अगर लिख दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो बच्चे जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, जब आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन पर अगर आप सिंगल इक्वेशन को सोल्व करोगे कि x प्लस वाई बराबर 10, तो बच्चे यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। पहले ये बताइए क्या इतनी चीज क्लियर हुई सभी को कि सर अगर हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन फिर अगर हमारे पास में पेयर है, तो सर हमारे पास में सॉल्यूशंस कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे। इस केस के अंदर भी हमारे पास में दो केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखा जाए तो हो सकता है कि हमारे पास में एक एक वैल्यू आ जाए। हो सकता है एक्स और वाई की हमारे पास में इनफाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए। हो सकता है एक्स और वाई की वैल्यू ही ना आए। ठीक है, हो सकता है हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यू ही ना आए। अब ये डिपेंड करता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है वो कैसा है। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर है, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन का पेयर है, या फिर वो पैरेलल लाइंस का पेयर है। तो जो हमें पेयर मिलेगा हम उसे सॉल्व करेंगे और बता देंगे कि ये वैल्यूज इसका आंसर है। और इतना क्लियर सभी को? अगर यहाँ तक क्लियर Yes, है, sir. ठीक है बच्चे।